आज का ये प्राणायाम उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो किसी भी तरीके के मानसिक या शारीरिक रोग से गुजर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर अनेक तरीके की मानसिक या शारीरिक व्याधियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं और कई बार इन सारी रोगों का कोई इलाज नहीं मिल पाता है। बहुत सारी दवाइयां या मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो हमारा रोग का उपचार है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। कारण हमारे अवरुद्ध प्राण है। हमारी नाड़ियों में बहने वाला जो प्राण है, जो वाइटल एनर्जी है, अगर वो किसी वजह से अवरुद्ध हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए, तो जो ट्रीटमेंट है, जो दवाइयां हैं, वो हमारे उपचार में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पाती। आज का यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि का प्राणायाम है। हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने का एकमात्र सरल तरीका नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। आज समझेंगे किस तरीके से करें इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को। और जिन लोगों को किसी तरह की हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइटी, स्ट्रेस, अनिद्रा की समस्या है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। और जिन्हें किसी भी तरीके के अलग रोग हैं, अगर वो भी इस प्राणायाम को रेगुलरली करते हैं तो उनकी रिकवरी काफ़ी तेज हो जाएगी। तो प्राणायाम को करने के लिए आप आ जाइए सुखासन की इस स्थिति में। आराम से अपनी पीठ को सीधा करते हुए रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कुछ सेकंड अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेंटली सेटल होने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को रिलीज करते हुए एक्सेल करेंगे धीमी गति के साथ। वापस दाहिनी नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। सांस गहरी लेंगे, सांस लंबी छोड़ेंगे। सांस को लेने और छोड़ने का क्रम धीमा और लंबा रहेगा। इस तरीके से हम इस अभ्यास के कम से कम 20 से 21 रिपीटेशन, यानी कि कम से कम 5 से 7 मिनट इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे। सांसें लंबी गहरी धीमी गति के साथ। नाड़ी शोधन प्राणायाम का यह अभ्यास हमें बहुत धीमी गति के साथ और सहजता से करना है। सांस लेने और छोड़ने की जो ये क्रम है, जो ये प्रैक्टिस है, इसमें हमें किसी तरीके की ताकत या जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जब आप अभ्यास करें तो आपको ना ही बहुत ज्यादा जोर से सांस लेनी है, ना ही बहुत ज्यादा जोर से सांस छोड़नी है। अब इस अभ्यास को जब आप करने लगे तो इस धीमी गति के साथ आपको लगभग 10 से 15 दिन इसी तरीके से अभ्यास को लगातार करते जाना है। और धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करने लगेंगे तो आपका मन ठहरने लगेगा, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होने लगेगी। और अभ्यास के अगले क्रम में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सांसों को रोकना है, यानी कि इसके साथ हम अंतः कुंभक का अभ्यास साथ में जोड़ देंगे। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है, वापस पीठ सीधी, हमने हाथ को घुटने पर रखा अपनी ज्ञान मुद्रा स्थिति में, और लंबी गहरी सांस लेंगे अपनी बाईं नासिका से। दोनों नॉस्ट्रिल नासिकाओं को बंद करेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे लगभग 10 से 15 सेकंड के बीच में। अब धीरे से दाहिनी नॉस्ट्रिल को रिलीज करते हुए सांस को छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, दाहिनी नासिका से। सांस राइट नॉस्ट्रिल से वापस इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को रोकते हुए होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड रुके रहेंगे। बाईं नासिका को रिलीज करते हुए धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। अभ्यास का ये क्रम हम दोहराते जाएंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे। सांस लेने और छोड़ने के क्रम के बीच में हम अंतः कुंभक के अभ्यास को करेंगे। और इस अभ्यास को हम लगभग 7 से 10 मिनट तक, जब आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी मास्टरी होने लगे तो आप इस अंतः कुंभक के अभ्यास के साथ
इस नाड़ी शोधन के अभ्यास को करेंगे। अब इस अभ्यास को नाड़ी शोधन के केवल उन लोगों को नहीं करना है जिन्हें किसी तरीके की हाइपरटेंशन या हार्ट संबंधी कोई बहुत सीरियस बीमारी है। तो आपने सांसों को रोके बिना सांस लेने और छोड़ने का जो मैंने पहले स्टेप में बताया, वो इस विधि से अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो ये था आज का नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जो हमारी सारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए, हमारे मानसिक तनावों को और शारीरिक विकारों को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।